नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हम आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। अगर हम आपसे कहें कि देश में एक ऐसा पौधा भी है जो बहुत ही कम बचा है, मुश्किल से 10 या 15, लेकिन अगर उसके गुणों की बात करें, उसकी उपयोगिता की बात करें, तो मैं सिर्फ अभी आपको एक बीमारी बताऊंगा। बाकी हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट डॉक्टर रामजीलाल इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अल्जाइमर्स में ये जैसे कहते हैं रामबाण, ये ठीक उसी तरह से काम करता है। और दूसरी और भी बीमारियां हैं जिसमें ये रामबाण की तरह ही काम करता है। लेकिन देश में ये सिर्फ 15 या 16 पौधे बचे हैं, जिसमें से उत्तराखंड और हिमाचल, इन दोनों में मिलाकर इनकी संख्या 15-16 होती है। लेकिन इसके ऊपर IHBT ने काम शुरू किया, डॉक्टर रामजीलाल ने और इनकी टीम ने इस पर काम शुरू किया। और उसके बाद इसकी संख्या इतनी बढ़ गई कि जब आपको डॉक्टर रामजीलाल संख्या के बारे में बताएंगे तो आप खुद चौंक उठेंगे। अब इसके बारे में हम खुद ज़्यादा बात ना करके डॉक्टर रामजीलाल से जानते हैं कि ये सर है क्या और किस किस बीमारियों में ये काम आता है और इसकी उपयोगिता क्या है। जो दूसरी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसमें इसका बाज़ार क्या है? सर ये प्लांट है जिंको बाइलोबा, इसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, यानी जीवित जीवाश्म। इसके साथ के जो भी प्लांट है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब इस नेचर में है ही नहीं। सिर्फ यही प्लांट है जो अभी बचा है नेचर में। और ये डायनासोर के ज़माने का प्लांट है, डायनासोर से भी पहले का प्लांट है, तो इसलिए इसको जीवित जीवाश्म प्लांट बोलते हैं। और इसका जो इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा प्लांटेशन हमारे पास ही अवेलेबल है। इसकी पहले उपयोगिता बताइए कि ये किस किस बीमारी में काम आता है? ये सर एक तो आपने बोल रहे हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्जाइमर डिजीज़ में, एलर्जी में, अस्थमा में, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, डायबिटीज़ है, उसमें बड़ा यूज़फुल है ये जो बीमारियां आपने बताई, ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की बताई हैं या आपकी अपनी रिसर्च में भी ये सामने आया है? फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी है और हमारी रिसर्च में भी ये चीज़ निकल के आई है कि, और लिटरेचर में भी ये चीज़ मेंशन है जो रिसर्च हुआ है कि ये चीज़ इसी के अंदर यूज हो रही है। IHBT ने इस पर कैसे काम शुरू किया? कैसे पता लगा कि देश के किन हिस्सों में जो जिंको बाइलोबा है वो अभी भी है? IHBT में एक प्रोजेक्ट आया था मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का, तो उसमें ये था कि आपको कंजर्वेशन करना है, कुछ ऐसे प्लांट्स कंजर्व करना है कि जो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। तो हमें सोर्स से पता लगा कि ये जिंको बाइलोबा एक ऐसा प्लांट है कि जो इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं, और है तो उसके मुश्किल से 8-10 प्लांट हैं। तो हमने सोर्स से पता करके इधर उधर जाके, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कुछ रिसर्च साइंटिस्ट है, उनसे डिस्कस किया तो पता लगा कि उत्तराखंड में भी हैं, हिमाचल में भी हैं, पर दो चार ही हैं। फिर हमने वहाँ से कटिंग लाके और इसका प्रोपोगेशन किया, बाकायदा हमने इसमें ट्रीटमेंट लगाया है IBA का, रूटिंग हार्मोन का। उससे फिर हमने रूटिंग तैयार की है, रूटिंग डेवलप हो गई तो इसका प्लांट 2 साल में तैयार होता है जी। इसमें जो 1 साल फर्स्ट ईयर हम लोग प्लांटेशन वो कटिंग लगाएंगे, तो उसके बाद उसमें स्प्राउटिंग सभी में होगा। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि जिसमें स्प्राउटिंग है उसमें रूटिंग है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसमें जो फूड मटेरियल है उसकी वजह से उसमें स्प्राउटिंग हो रहा है। नेक्स्ट ईयर जिसमें स्प्राउटिंग होगा उसका मतलब है कि उसमें रूटिंग भी है। तो डॉक्टर सर, IHBT ने इस प्लांट पर कब काम शुरू किया और आज आपके कैंपस की ही अगर बात करें तो कैंपस में कितने प्लांट हैं ये? सर IHBT में 2005-2006 में काम शुरू किया है इस पर, और हम लोग कटिंग ला के ऐसे लगाया है। तो आज की डेट में हमारे पास इसके 5000 प्लांट हमारे पास कैंपस में हैं, और 2000 प्लांट हमारे पास नर्सरी में हैं, छोटे प्लांट जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर्स को या फॉरेस्ट को, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अपने पर्पज़ के लिए लेते हैं उनके लिए। कैंपस के बाहर की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ आपने प्लांट दिए हैं और इस वक्त कितने कितने प्लांट लगे हुए हैं वहाँ? हमने सर फॉरेस्ट में दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेस्ट में, कि मतलब इसका कंजर्वेशन फॉरेस्ट पर्पस से भी, एग्रो फॉरेस्ट्री के हिसाब से भी हो सके, फॉरेस्ट में दिए हैं। फार्मर्स को दिए, कुछ फार्मर्स इतने इंटरेस्टेड हैं कि वो बोलते हैं हम तो जिंको बाइलोबा ही लगाएंगे। एक चंबा में फार्मर से वो लेके गए हमारे पास से 1500 प्लांट, उसने पूरे जिंको बाइलोबा ही लगाया हुआ है। इसका बाज़ार क्या है? इसका बाज़ार सर एक्चुअली इंडिया में तो इसका प्रोडक्शन है ही नहीं। इंडिया में ये चाइना से इंपोर्ट होता है, और हमारे यहाँ से जितना भी प्रोडक्शन होता है वो टोटली फार्मर्स। फार्मास्यूटिकल्स की जो डिमांड है कितनी होगी वो?
फार्मास्यूटिकल की सर बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी आज की डेट में, क्योंकि चाइना इस पे ज़्यादा होल्ड रख रहा है। क्योंकि इंडिया में है नहीं, इसलिए चाइना से ही इंपोर्ट हो रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि जितना इसका प्रोडक्शन हो जाएगा उतनी खपत हो जाएगी। उतनी। ऐसा नहीं है कि इसको फेंकना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, डिमांड आएगी तब बेचेंगे। इसका सर हमारे हार्वेस्टिंग से पहले ही हमारे पास इसका रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपके पास कितना मेटल तैयार होगा इस साल। तो हम उनको पहले ही बता देते हैं कि इतना मेटल हमारे पास है, बाकी और तो अवेलेबल है नहीं कहीं। ये जो हमारे पीछे हैं ये जिंको बाइलोवा ही है। यस सर। तो इसकी क्या चीज़ इस्तेमाल होती है दवाई में, पत्ती, तना या जड़, क्या? इसका वैसे तो सर हर चीज़ यूज होता है जी। पर मेन इसका जो लीफ होती है जी। वो यूज होती है। लीफ में होता है जिंकोलाइड बाइलोबाइड, जी। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज होता है। मतलब इस प्लांट का हर हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसका रूट, स्टेम, बार्क, लीफ सब यूज होता है। अगर लीफ यानी पत्ती की बात करें तो बाजार में किस रेट से बिकती है? बाजार में इसकी सर 500 रुपये पर केजी, ड्राई लीफ 500 रुपये पर केजी मिलती है, बिकती है हम लोग जो सेल करते हैं। ये जो पेड़ हम ये देख रहे हैं ये हमारे पीछे बराबर में है, हाँ जी। ये अभी किस एज का है और कितना बड़ा तक अभी ये जाएगा? ये सर 8 साल का प्लांट है और ये प्लांट जाएगा कम से कम 25 फीट तक। 25 फीट? 25 से 30 फीट। कितने वक्त में हो जाएगा? ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग होने की वजह से इसकी ग्रोथ कम होती है। अगर हम इसकी पत्ती तोड़ते हैं, तना तोड़ के बाज़ार में बेचते हैं तो उसके बाद क्या नया प्लांट लगाना पड़ता है या वही ग्रो करता रहता है? वही प्लांट चलेगा, पत्ते सिर्फ आपको लीफ हार्वेस्ट करनी है। हर साल इसकी लीफ हार्वेस्ट होगी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। जब विंटर शुरू हो जाता है तो इसकी लीफ ऑटोमेटिकली येलो इस कलर में होने लगती है, तो वो इसका टाइम होता है, उस टाइम हार्वेस्ट करके और ड्राई करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके जो इलाके हैं जहाँ ये लगाया जा सकता है या अभी भी इसका उत्पादन हो रहा है, वो इलाके कौन कौन से? क्या मैदानी इलाकों में भी लग सकता है? मैदानी इलाकों में लग सकता है, पर इसकी थोड़ी केयर ज़्यादा है। उसको थोड़ा सा कवर करके, मतलब ठंडा करके एग्रोनेट या शेडिंग नेट डाल के अगर करेंगे तो चल जाएगा। पर वैसे इसकी 700 से 800 मीटर की हाइट के ऊपर ये प्लांट अच्छी तरह चल जाता है। तो ये जो चारों तरफ अभी आप देख रहे हैं, चाहे मेरे दाएं देखिए या बाएं देखिए, चारों तरफ जिंको बाइलोवा लगा हुआ है और ये मेहनत है IHBT के साइंटिस्ट और उनकी टीम की। जैसा डॉक्टर रामजी लाल ने हमें बताया कि मुश्किल से ये 15-16 थे, हालांकि ये 8-10 ही तलाश पाए, 5-6 और भी थे और उसी 8-10 प्लांट से आज इन्होंने इतना फैला दिया कि वहाँ दूर तक जहाँ हमारी निगाह जा रही है वो जिंको बाइलोवा लगा हुआ। और ये एक ऐसी फसल है कि अगर इसका उत्पादन आप करते हैं तो जितना आप बाज़ार में ले जाएंगे वो हाथों हाथ बिक जाएगा। उसके अलावा भी डिमांड बनी रहेगी और दाम भी इसके बहुत अच्छे हैं। मैदानी इलाकों में भी किया जा सकता है लेकिन थोड़ी केयर के साथ। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर।